और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे चैनल पर रीजनिंग का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के सारे वीडियो अपलोड हैं। ठीक है, आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है तर्क यानी आर्गुमेंटेशन। हमें यह समझना है कि आखिर तर्क होता क्या है, आर्गुमेंटेशन होता क्या है। तर्क यानी आर्गुमेंटेशन। अगर हमें कोई स्टेटमेंट दिया है, वक्तव्य दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, उस कथन के द्वारा हमें 2-3 तर्क दिया रहेगा। अब हमें यह बताना है कि उस कथन के अनुसार जो तर्क हम बता रहे हैं वह तर्क सही है कि गलत है। अगर मान लो सिंपल सी, अगर कोई एक नेताजी हैं, आपको पता है कि नेताजी हमारे स्पीच बहुत देते हैं, भाषण बहुत देते हैं। तो भाषण देने के दौरान उन्होंने कहा कि जब हम लोगों से पानी मांगते हैं, स्वच्छ पानी मांगते हैं, तो लोग हमें कोको कोला और पेप्सी पीने के लिए देते हैं। यह नेताजी का कहने का क्या अर्थ है। अगर मान लो उसमें तर्क दिया जाए कि नेताजी यह बोल रहे हैं कि केवल पानी ही स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। नेताजी सेकंड यह तर्क देना चाहते हैं कि कोको कोला और थम्सअप देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पानी को देना। या नेताजी यह कहना चाहते हैं कि कोको कोला पेप्सी पीने से लोग एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, उसके ओर जाते हैं कि चलो हमें ये फैसिलिटी मिल रहा है। तो हम एक एक पॉइंट पे इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक ही कहना है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे सफलता से आप दूर रहेंगे। वक्तव्य दिया हुआ है, हमें क्यों विरोध नहीं करना चाहिए। वक्तव्य है, हमें क्यों विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जब भी हम पीने के लिए पानी मांगते हैं, जब भी हम पीने के लिए पानी मांगते हैं, पानी मांगते हैं, तो वे हमें पेप्सी और कोको कोला देते हैं। तो वे हमें पेप्सी एवं कोको कोला देते हैं। एक राजनीतिज्ञ किसी साक्षात्कार में, एक राजनीतिज्ञ किसी साक्षात्कार में एक राजनीतिज्ञ हैं, वो किसी साक्षात्कार में ऐसा बोलते हैं। साक्षात्कार में अब हमें तर्क दिया हुआ है। तर्क पहला दिया हुआ है, केवल पीने का पानी व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। केवल पीने का पानी व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सेकंड हमारा तर्क बता रहा है,
सेकंड तर्क बता रहा है व्यक्तियों को पीने का पानी देना व्यक्तियों को पीने का पानी देना कोको कोला तथा पेप्सी देने से अधिक महत्वपूर्ण है। कोको कोला तथा पेप्सी देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरा तर्क दे रहा है पेप्सी तथा कोको कोला स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक पेयजल नहीं है। पेप्सी तथा कोको कोला स्वास्थ्य वर्धक पेयजल नहीं है। इसमें हमें बता रहा है केवल एक हमारा तर्क सही है, केवल फर्स्ट तर्क सही है। ऑप्शन बी बता रहा है सेकंड सही है। ऑप्शन सी बता रहा है फर्स्ट एंड थर्ड सही है। ऑप्शन डी बता रहा है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही है। ठीक है, अब ध्यान से आप इसको देखिए। हम पहले हमारा कोई भी एक राजनीतिज्ञ हैं, यानी एक कोई भी हमारे नेताजी हैं, वह कहीं पे अपना साक्षात्कार दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने अपना कुछ स्टेटमेंट रखा। वे बोले हमें क्यों विरोध नहीं करना चाहिए, जब भी हम पीने के लिए पानी मांगते हैं तो वे हमें पेप्सी हम कोको कोला देते हैं। एक राजनीतिज्ञ किसी साक्षात्कार में ऐसी बात बोल रहे हैं। अब ये वक्तव्य के बाद हमें तर्क निकाला जा रहा है कि कौन सा तर्क इससे निकल सकता है। केवल पीने का पानी व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऐसा तो है नहीं कि पीने के लिए हम केवल पानी ही पीनेंगे वही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। हम दूध भी पीते हैं, नारियल पानी भी पीते हैं, बहुत सारे पीते हैं। तो इनके जो कहने का इनका तरीका है, यह राजनीतिक पार्टी जो कहना चाहते हैं उस तरीक़ा से यह तर्क हमारा फर्स्ट सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि केवल पानी ही पिया जाता है, ऐसा तर्क देना बिल्कुल भी सही नहीं है इस वक्तव्य के अनुसार। सेकंड दिया हुआ है व्यक्तियों को पीने का पानी देना कोको कोला तथा पेप्सी देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह एक अच्छा तर्क हो रहा है। अगर कोई क्या करता है, राजनीतिक पार्टी बोलता है कि पेप्सी पी लो, कोको कोला पी लो, तो हमें पता है कि इसकी आवश्यकता हमें कभी कभार पड़ती है या कभी फंक्शन हुआ तो पी लें, लेकिन प्रतिदिन जो डेली हमारा 4 से 5 लीटर 3 से 4 लीटर जो हमें पानी की आवश्यकता है वो तो हमें पानी ही पीना पड़ेगा। 3 से 4 लीटर हम पेप्सी नहीं पी सकते हैं। इसका कारण क्या है, पेप्सी का रेट आपको पता है कितना है। एक तो कॉस्ट, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बॉडी को सारे फंक्शन काम करने के लिए वाटर चाहिए, वह काम पेप्सी नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें यह नेताजी का कहने का एक ही था कि जो भी उस समय रूलिंग पार्टी होंगे उनके लिए यह संदेश देना चाह रहे हो कि आप लोग कभी कभी समय आते हो तो पैसे बांट देते हो, कपड़े बांट देते हो, पेप्सी थम्स अप मिरिंडा पिला देते हो, लेकिन जो हमारे इस मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में जो पानी का अभाव है, जिस वजह से यहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जैसे खेती करना, इरिगेशन करना, पानी के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो हमारे भाई बहनों के लिए सबसे ज़रूरी है कि पीने का पानी व्यवस्था कराना। तो इनके कहने का मतलब यह है कि उन्होंने व्यंग रूप से अपने बात को रखा है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम थर्ड को देखेंगे।
पेप्सी तथा कोको कोला स्वास्थ्यवर्धक पेयजल नहीं है। देखिए, पेप्सी और कोको कोला हमें ये भी पता है कि हम अल्कोहल लोग लेते हैं, ठीक है, मेनी पीपल आपको अल्कोहल लेते हैं, फिर आपको तंबाकू खाते हैं, सबको पता है कि अच्छा नहीं है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना रहता तो इसका प्रोडक्शन ही नहीं होता। तो हमें यह कहना एक स्वार्थ में कि स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। अगर हम एक लिमिट में लेते हैं, एक ड्यूरेशन पे लेते हैं, तो हमारे बॉडी को कोई भी हानि नहीं करेगा। जैसे आपको पता है कि डायबिटीज़ जितने भी मरीज होते हैं, मैनी पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ वांट टू ईट स्वीट्स। तो आप ये बताओ, वे स्वीट्स खाना चाहते हैं लेकिन डायबिटीज़ है, तो क्या उन्हें स्वीट्स देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या हमें पता है कि हम स्वीट्स खाते हैं तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगा? ऐसा होगा तो पूरे विश्व में तो जितनी स्वीट्स के दुकान है सारे बंद हो जाएंगे, कोई चलेगा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। हमें क्या है, एक संस्कृत की कहावत है, अति सर्वत्र वर्जते, यानी किसी भी चीज़ को हम अति करते हैं तो हमारे क्या होता है, हार्मफुल हो जाता है। इसलिए हमें एक बैलेंस वे में रहना है। जैसे पता है कि एक हेल्थी पीपल्स नीड अ बैलेंस डाइट्स। हर एक हेल्थी पीपल के लिए क्या हो सकता है, बैलेंस डाइट की आवश्यकता है। तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि हम जितने भी ग्रेन लेते हैं, जितने भी विटामिन वाले थिंग्स लेते हैं, जितने भी हम प्रोटीन वाले लेते हैं, फैट वाले लेते हैं, वो एक बैलेंस में लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे बॉडी में हर डिफरेंट विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, इस सब की आवश्यकता होती है। तो हम डायरेक्ट रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि पेप्सी, कोको कोला हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि हमें अगर एक ड्यूरेशन पे या कभी कभार लेते हैं तो हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा परफेक्ट कौन सा सही होगा? इन तीनों में सबसे परफेक्ट सही होगा सेकेंड। लेकिन यह भी 50-50 सही है, तो 50 कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन केवल सेकेंड सही होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए, हमें यह जो तर्क होता है, आर्गुमेंटेशन होता है, इसमें हमें समझना है। हम बिना समझे इसके क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। हमें सोचेंगे कि अगर रट के अगर इसको सोल्व कर दें तो नेवर पॉसिबल, ठीक है। आप अपने मार्क्स क्या कर दोगे, लूज कर दोगे, यू विल लूज आवर मार्क्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद को जजमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जजमेंट माई सेल्फ एंड थिंग्स। हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर हमें इसको किस तरीके से सोल्व किया जा रहा है, व्हाट इज़ द वे फॉर सोल्विंग ऑफ दैट क्वेश्चन। हमारा वे क्या है? अगर हमें वे पता है, तरीका पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो हम आसानी से उसको सोल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू।